master of mystery. हाय फ्रेंड्स, मैं शारी प्रदीप और हमारा चैनल टेलनो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। नासा को दुनिया की सबसे सुरक्षित स्पेस एजेंसी माना जाता है। वहीं उनके सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम को तो मानो कोई तोड़ ही नहीं सकता। रोजाना दुनिया भर के कई स्पेशलिस्ट इन्हें बचाने में लगे रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। एक 15 साल के बच्चे ने अपने मनोरंजन के लिए नासा के सिस्टम हैक कर लिया। इतना ही नहीं, नासा को कई दिनों तक इसके चक्कर में अपना काम भी बंद करना पड़ा था। इस एक घटने के बाद उस बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां उसके पीछे पड़ गई। उसकी ज़िंदगी में इतना उतार चढ़ाव हुआ कि उसे खुद की जान लेनी पड़ी। आखिर क्या है कहानी जोनाथन जेम्स की, चलिए जानते हैं। ये बात है साल 1999 की। कंप्यूटर और इंटरनेट का चलन अमेरिका में शुरू हो चुका था। कई लोग इंटरनेट की ताकत को आजमाने में लगे हुए थे। उनमें से ही एक था जोनाथन जेम्स। जेम्स उस समय महज 15 साल का था और कंप्यूटर की दुनिया को समझ रहा था। उसका दिमाग कंप्यूटर के मामले में काफ़ी तेज चलता था, इसलिए धीरे धीरे वह हैकिंग की ओर भी बढ़ गया। जेम्स ने कुछ वक्त बाद हैकिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने अपना एक नाम भी बनाया था, कुमराड। अपने इस नाम के साथ जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा और हैकिंग प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिया। जिस उम्र में जेम्स के साथी खेलते कूदते थे, उस समय जेम्स कंप्यूटर के आगे बैठकर कोडिंग करने में लगा हुआ था। धीरे धीरे जेम्स का हाथ हैकिंग में काफ़ी अच्छे होने लगा। छोटी छोटी हैकिंग के बाद अब वह कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। उसकी नज़र थी अपने देश के सबसे सुरक्षित नासा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की। हैकिंग के बारे में सोचते ही जेम्स ने ऐसा प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिया जिसके जरिए वो नासा के सिस्टम को फेद सके। इतना ही नहीं, थोड़े ही समय में उसने ऐसा एक प्रोग्राम बना भी दिया। इसके बाद अब बारी थी उस प्रोग्राम को चलाने की। नासा पर अपना प्रोग्राम टेस्ट करने से पहले जेम्स ने उसे एक लोकल स्कूल और एक स्टोर पर चला कर देखा। दोनों को ही सिस्टम में कुछ ही पल में वह प्रोग्राम काम कर गया। इसके बाद जेम्स उनके कंप्यूटर के अंदर झांक सकता था और उनकी फाइल्स निकाल सकता था। कहते हैं कि इन दोनों ही सिस्टम से जेम्स ने लोगों की निजी जानकारी निकाली थी। प्रोग्राम के सही तरीके से चलाने के बाद अब बारी थी नासा के सिस्टम में इसे चलाने की। इसके बाद जेम्स ने सीधा ही प्रोग्राम नासा के कंप्यूटर में भेज दिया। जेम्स सिर्फ सिस्टम हैक करने तक ही नहीं रुका, उसने नासा के सिस्टम से एक सॉफ्टवेयर की चोरी कर ली। उस सॉफ्टवेयर की कीमत करीब $1.7 मिलियन थी। नासा के लिए वह सॉफ्टवेयर बहुत ही काम की चीज थी। इतना ही नहीं, इसके बाद जेम्स के हाथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड तक भी पहुंच चुके थे। कहते हैं कि इसके जरिए ही अंतरिक्ष में वह सही से काम कर पाता था। जेम्स को पता भी नहीं था कि नादानी में वह कितना बड़ा जुर्म कर बैठा था। शुरुआत में नासा भी इस हैकिंग को पता नहीं कर पाई थी। हालांकि कुछ ही दिन बाद नासा को इस हैकिंग के बारे में पता चल गया। सोर्स कोड से छेड़छाड़ करने के बाद जैसे ही नासा को पता चला तो उन्हें अपना सारा सिस्टम बंद करना पड़ा। माना जाता है कि इसकी वजह से उन्हें करीब $41,000 का नुकसान हुआ। इसके बाद कई और कंपनियों ने भी कहा कि उनके साथ हैकिंग हुई है और उन्होंने काफ़ी डेटा खोया है। इसके बाद सबको लगा कि ये कोई बड़े हैकिंग ग्रुप का काम है, इसलिए तुरंत ही हैकर की खोज होने लगी। हर तरफ उसे ढूंढा जाने लगा। वहीं दूसरी ओर जेम्स को लगता रहा कि उसकी चोरी कोई पकड़ ही नहीं पाया है। नासा और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने हर तरह से हैकर को खोजने का काम शुरू कर दिया। वह जानते थे कि जो आज नासा तक पहुंच सकता है वह कल और भी अंदर जा सकता है। इस डर की वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैकर को ढूंढने लगी थी।
थोड़े ही समय में उन्होंने जेम्स का बनाया प्रोग्राम अपने सिस्टम में खोज लिया। उन्हें पता चला गया कि आखिर ये किस तरह से काम करता था। इसके बाद उन्होंने उस प्रोग्राम की मदद से ही हैकर को खोजने का काम शुरू किया। थोड़ा ही वक्त लगा नासा को अपने अपराधी को खोजने में। उन्होंने पता लगा लिया कि जेम्स के घर से ही इस प्रोग्राम को नासा पर छोड़ा गया था। अपराधी की लोकेशन पता चलते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने निकल पड़ी। जेम्स को खबर ही नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगले ही पल जेम्स के घर में पुलिस आई और हैकिंग के जुर्म में उसे गिरफ्तार करके ले गई। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उसे सलाखों के पीछे ला दिया गया था। अगले दिन जेम्स को कोर्ट में पेश किया गया। इतना ही नहीं, हैकिंग करने के जुर्म में जेम्स को 6 महीने की सज़ा भी मिली। उसकी सज़ा काफ़ी कम थी क्योंकि उस समय जेम्स नाबालिग था। इतना ही नहीं, जेम्स अमेरिका का पहला नाबालिग बना जिसे हैकिंग के लिए सज़ा मिली हो। इसके बाद जेम्स ने उन सभी डिपार्टमेंट से माफ़ी मांगी जिनकी उसने हैकिंग की थी। अभी उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आना बाकी था। सज़ा के 6 महीने जेम्स के लिए बहुत कठिनाइयों भरे थे। उसके बाद से वह डिप्रेशन में रहने लगे थे। लोगों के आरोपों के चलते जेम्स बहुत परेशान हो गया था। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों की नज़र हर समय जेम्स पर थी। वह नहीं चाहते थे कि वह फिर से हैकिंग को अंजाम दे। कुछ साल बाद अमेरिका में फिर से बड़े लेवल की हैकिंग को अंजाम दिया गया। इस हैकिंग की तरीका ठीक वैसा ही था जैसे जेम्स ने इस्तेमाल किया था। जांच में जैसा ही ये बात सामने आई, सुरक्षा एजेंसियों का सबसे पहला ध्यान जेम्स की ओर ही गया। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ सोचे ही सीधा जेम्स के घर पर रेड मार दी। ये रेड जेम्स को बिना बताए की गई थी और उसे ये बात बहुत हैरान कर दिया था। जेम्स के घर से कोई सबूत नहीं मिला। वह काले हाथ ही उसके घर से चले गए थे। हाँ, मगर उनका शक इससे कम नहीं हुआ था। इस रेड के बाद जेम्स घबराया हुआ रहने लगा। उसे लगा कि उसके पुराने जुर्म के कारण इस बार वह बेवजह ही सलाखों के पीछे आ जाएगा। दूसरी ओर एजेंसी वाले भी हर समय जेम्स पर नज़र रख रहे थे। धीरे धीरे जेम्स के अंदर का डर बढ़ने लगा था। वह परेशान रहने लगा था। वह फिर से जेल में नहीं जाना चाहता था। रेड हुआ 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि एक दिन अचानक से खबर आई कि जेम्स ने आत्महत्या कर ली है। उसने अपनी बंदूक से खुद को गोली मारी थी। इतना ही नहीं, जेम्स ने एक 5 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था। उन पन्नों पर जेम्स ने लिखा कि उसे कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है। उसे गलत कामों के लिए दोषी माना जा रहा है, इसलिए वह अपनी जान ले रहा है ताकि उसके जाने के बाद लोग उसकी परेशानी समझ पाएं। इसके साथ ही अमेरिका के एक सबसे बड़ा हैकर का अंत हो गया। जेम्स की कहानी बताती है कि कभी कभी जिंदगी बहुत ही गलत मोड़ ले सकती है। मजाक में जेम्स ने हैकिंग की थी, मगर उस मजाक के कारण ही उसकी जान भी गई। 15 साल की उम्र में जेम्स ने नासा के सिस्टम हैक करके दुनिया में तहलका मचा दिया था। हालांकि ये तहलका आखिर में उसकी खात्मे की वजह भी बना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करने की विचार करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।